ना यहाँ पर अपन आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ने के पहले फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल अपने को बताना चाहिए। तो प्रायोरिटी टेबल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रायोरिटी टेबल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन लिख देंगे सीरियल नंबर, फिर अपन लिख देंगे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो, उसके लिए अपन क्या प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं वो लिख देंगे, उसके लिए क्या अपन सेकेंडरी सफिक्स यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पर वो लिख देंगे। इज इट क्लियर क्या? और एक और चीज़ होती है स्पेशल सफिक्स, वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं नंबर 1। नंबर 1 पे कौन आता है? COO, जिसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे अपन क्या? इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज़ होगा वो होगा कार्बोक्सी। क्या यूज़ होगा? कार्बोक्सी। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज़ होगा वो क्या होगा? ओइक एसिड। क्या होगा? ओइक एसिड। सेकेंड जो आएगा वो क्या आएगा बेटा अपने पास? सेकेंड जो आएगा वो आएगा SO3H, सल्फोनिक एसिड। इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ होगा क्या? सल्फो। क्या यूज होगा? प्रीफिक्स सल्फो प्रीफिक्स यूज़ होगा। यहाँ पर क्या यूज़ होगा? सल्फोनिक एसिड। क्या यूज़ होगा बेटा? सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये दोनों अपने पास क्या है? एसिड है। तीसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा C+O ऑक्सीजन एटम C+O, दैट इज एसिड अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड आ जाएगा तो उसके लिए यूज़ करेंगे यहाँ पर प्रीफिक्स, कुछ भी प्रीफिक्स नहीं आएगा इसके लिए। इसके लिए क्या आ जाएगा? स्पेशल सफिक्स, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स क्या आ जाएगा? ओइक अनहाइड्राइड। ओइक अनहाइड्राइड, ठीक है। फोर्थ अपने पास है C+OOR, दैट इज एस्टर। इसके लिए यूज़ करेंगे अपन क्या? अल्कोक्सी OR के लिए, और C+, के लिए कार्बोनाइल, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। इसके लिए यूज़ करेंगे अपन सेकेंडरी सफिक्स को O8। क्या यूज़ करेंगे अपन? O8। फिफ्थ आ गया अपने पास क्या? C+O हेलोजन एटम। तो इसके लिए यूज़ करेंगे क्या अपन? हेलो। इसके लिए हेलो। और C+O के लिए क्या यूज़ करेंगे अपन? कार्बोनाइल। और कार्बोनाइल की जगह पे अपन क्या यूज़ कर सकते हैं? फॉर्माइल। कार्बोनाइल की जगह अपन क्या यूज़ कर सकते हैं? फॉर्माइल, ठीक है। इसके लिए अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या? ऑयल हैलाइड। क्या यूज़ करेंगे? ऑयल हैलाइड। क्या यूज़ करेंगे अपन यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स? ऑयल हैलाइड, OYL, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। फिर अपने पास यहाँ पे 6 नंबर पे क्या आ सकता है? 6 नंबर पे आ जाएगा C+ONH2। यहाँ पर आ जाएगा क्या? अमीडो। अमीडो की जगह अपन यूज़ कर सकते हैं कार्बेमोइल। अमीडो की जगह अपन क्या यूज़ कर सकते हैं? कार्बेमोइल भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा क्या? अमाइड। ये जो है यहाँ से यहाँ तक के आपके जो है ये है, ये इनको मैं बोल देता हूँ यहाँ से यहाँ तक के जो है ये एसिड अनहाइड्राइड, या फिर एसिड डेरिवेटिव्स। क्या बोलेंगे इनको अपन? एसिड डेरिवेटिव्स। ये एसिड है और ये एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। फिर अपन यहाँ से फिर देखेंगे सीरियल नंबर। फिर देखेंगे यहाँ से अपन क्या? यहाँ से फिर अपन देख लेंगे सीरियल नंबर। फिर देखेंगे अपन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं। फिर अपन उनके लिए क्या प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं और अपन क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर एक स्पेशल सफिक्स भी आता है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। 6 नंबर के बाद आ गया अपना यहाँ पर क्या? 7 नंबर। यहाँ पर आ गया अपने पास C+N, दैट इज साइनाइड। इसके लिए यूज़ करेंगे अपन क्या? साइनो। और यहाँ पर यूज़ करेंगे क्या अपन? नाइट्राइल। फिर अपने पास यहाँ पर क्या आ गया? 8th पे क्या आ गया अपने पास? N+C। ये आ गया क्या? आइसोसाइनाइड। इसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? आइसोसाइनो। और यहाँ पर अपन क्या यूज़ करेंगे? आइसो नाइट्राइल। इज इट क्लियर क्या? 9th नंबर पे अपने पास आ जाएगा C+OH, दैट इज अल्डिहाइड। इसके लिए यूज़ करेंगे क्या अपन? अल्डो। क्या यूज़ करेंगे अपन? अल्डो की जगह अपन यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? फॉर्माइल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अल्डो के साथ यहाँ पर आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स जो आएगा वो आएगा अल, ठीक है। 10th जो आ जाएगा, ये दोनों एक प्रकार का कपल है, साइनो और आइसोसाइनो। वैसे ही हाल्डिहाइड और एक क्या आ गया आपके पास? कीटोन। यहाँ पे दोनों तरह कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कीटोन के लिए यूज़ करेंगे अपन क्या? ऑक्सो, या फिर क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अपन? कीटो। और यहाँ पर यूज़ होगा क्या? ऑन, अल ऑन, ठीक है। फिर 10th, फिर 11th जो आता है वो आता है अपने पास क्या क्या हो गया? अल्डिहाइड हो गया। फिर आएगा अपने पास क्या? OH यानी कि क्या? अल्कोहल। तो ये हो जाएगा क्या यहाँ पर? हाइड्रोक्सी। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? ऑल। ये AL है, ये OL है, ठीक है। 12th
12th आ जाएगा एस एच के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे अपन मरकेप्टो के बाद यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वहाँ पे यूज़ करेंगे क्या बेटा अपन थायोल। क्या यूज़ करेंगे अपन थायोल। ये फिर से दो कपल हो गए, जैसे यहाँ पर साइनो आइसोसाइनो अल्डिहाइड कीटोन ऑक्सी, यहाँ पर क्या हो गया ये अल्कोहल और थायो अल्कोहल। ठीक है। नाउ 13 आ जाएगा आपके पास क्या NH2, ये आ गया क्या आपका अमीनो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अमीन। इसमें अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पर दोनों जगह क्या आ जाएंगे कार्बन एटम। तो इसके बारे में अपन यहाँ पर बाद में पढ़ेंगे, और फिर ये भी हटा देंगे तो इनके बारे में अपन सब्स्टिट्यूटेड वाले के बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी 13 तक अपने को याद रखने हैं। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का। इज इट क्लियर? क्या नोट इट डाउन। अभी अपन ने यहाँ पर एक टेबल देखी थी प्रायोरिटी टेबल में, जितने फंक्शनल ग्रुप अपन ने देखे थे यहाँ पर प्रायोरिटी टेबल में, वो सारे फंक्शनल ग्रुप जैसे ट्रीट करेंगे। इनके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप रहेंगे उनको अपन साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट करेंगे। क्या बोला मैंने? जितने फंक्शनल ग्रुप टेबल में लिखे थे उन सबको एज अपन मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी सबको अपन एज ए सब्स्टिट्यूएंट और एज ए साइड चेन मानेंगे। इज इट क्लियर? क्या नाउ अपन यहाँ पर अब फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी के अंदर अगर मुझे पेरेंट चेन सिलेक्शन करना है, पेरेंट चेन सिलेक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, कैसे सिलेक्ट करूँगा? तो सबसे ज़्यादा मैं प्रायोरिटी दूंगा यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद फिर आएगा अपन प्रायोरिटी देंगे मल्टीपल बॉन्ड्स को। फिर अपन देखेंगे कि पेरेंट चेन के अंदर कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ सी एटम्स। उसके बाद अपन देखेंगे कि लोवेस्ट लोकेंट रूल में क्या आ रहा है, लोवेस्ट लोकेंट नंबर सेट। समझ में आ रही बात? क्या ऐसी पेरेंट चेन चाहिए जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आए, मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ सी एटम, और उसके बाद आएंगे लोवेस्ट लोकेंट चेन। और इसके अंदर अगर मैं नंबरिंग रूल देखता हूँ, पहले तो अपन देखते हैं कि मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है। मेन फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या? इफ अ कंपाउंड हैज मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप from the table, then we select the main functional group। अपन मेन फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। सर क्या चीज़ है? अगर कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा या 2, 3, 4 फंक्शनल ग्रुप है तो अपन वहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप इज द functional group which tops the priority table। प्रायोरिटी टेबल में जो सबसे ऊपर आएगा वो कहलाएगा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। मान लो कि मेरे पास 4-5 फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे ऊपर जो आ रहा है उसको अपन मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। तो मेन फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देंगे अपन जो सबसे ऊपर आ रहा है। ठीक। उसके बाद अपन देंगे मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद देंगे अपन यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद देंगे नंबर ऑफ सी एटम्स को, उसके बाद अपन देखेंगे प्रीफिक्स रूल, लोवेस्ट लोकेंट नंबर सेट। ठीक है। वैसे ही मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मुझे नंबरिंग रूल देखना है, नंबरिंग रूल, तो नंबरिंग रूल में मैं देखूंगा कि सबसे जो लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, वो सबसे लोवेस्ट लोकेंट जो मिलना चाहिए वो मेन फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए। उसके बाद जो लोवेस्ट लोकेंट रूल मिलना चाहिए किसको मिलना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड्स को। उसके बाद जो है मेरे पास साइड चेन और क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद मेरे पास जो है वो है प्रीफिक्स रूल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मैं चेक करूंगा। सबसे ज़्यादा लोवेस्ट लोकेंट देंगे अपन मेन फंक्शनल ग्रुप को। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल भी देख लो इसको, लोवेस्ट लोकेंट में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे अपन किसको? मेन फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट को, और फिर प्रीफिक्स रूल चेक करेंगे अपन। तो मेन फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप है जो सबसे ऊपर आता है अपने प्रायोरिटी टेबल के अंदर। इज इट क्लियर? क्या तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा पेरेंट से सिलेक्शन कैसे करेंगे और नंबरिंग कैसे देंगे अपन। सबसे ज़्यादा लोवेस्ट नंबर देना है मुझे मेन फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट, और उसके बाद जो है वो प्रीफिक्स रूल देखेंगे अपन। इज इट क्लियर? क्या इसको लिखेंगे अपन।
ना हम यहाँ पर अपन IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे अल्कोहल की, IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब इसमें ऐसा है, मान लो मेरे पास दिया हुआ है CH3OH, तो पेरेंट कार्बन चेन एक कार्बन की बन गई, तो क्या बोल देंगे इसको अपन, मिथ। सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे N, और ये इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो अल। तो जब भी सेकेंडरी, ये क्या हो गया बेटा, वर्ड रूट, अपन ने पढ़ा था वर्ड रूट, ये क्या हो गया आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, आपको याद हो रहा होगा, पढ़ा था अपन ने, और ये क्या है आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ऑल, सॉरी ऑल। तो इट इज वर्ड रूट, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जब भी सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट्स विथ अ वोवेल, व्हाट इज वोवेल, AEIOU, अगर सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट होता है एक वोवेल से AEIOU, तो यहाँ का ये E यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। अगर यहाँ पर AEIOU होगा तो यहाँ का E नहीं लिखेंगे अपन, तो अपन क्या लिखेंगे नाम इसका, अपन नाम लिखेंगे मिथेनॉल। तो इट इज़ मिथ, E हट जाएगा और डायरेक्टली आ जाएगा ऑल, इट इज़ मिथेनॉल। जैसे कि CH3CH2OH, इसका नाम हो जाएगा डायरेक्टली क्या, इथेनॉल। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे देखूँ CH3CH2CH2OH, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इधर से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 1 ऑल, और डायरेक्टली अब इसको क्या लिख सकते हो, ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो, मतलब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है CH3CHOH CH2CH3, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो इट इज़ ब्यूटेन 2 ऑल या फिर 2 ब्यूटेनॉल, ये भी सही है, कुछ भी लिखो, ये भी सही है और ये भी सही है, ब्यूटेन 2 ऑल लिखो या 2 ब्यूटेनॉल लिखो, बात एक ही है। तो इस तरीके से अपने पास IUPAC नेमिंग होती है अल्कोहल की। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अपन, पहले ये लिख लो, ये ध्यान रखेंगे अपन, जब भी सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट होता है विथ ए वोवेल AEIOU, तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है इसका E नहीं लिखेंगे अपन। इज इट क्लियर क्या, नोट इट डाउन। इट इज प्राइमरी या फिर बोले तो 1 डिग्री सफिक्स है, इट इज नॉट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स तो अपन साइड चेन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नाउ IUPAC नेमिंग देखते हैं अपन अल्कोहल के अंदर। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पर अपन को पेरेंट कार्बन चेन किसको बनानी है, पेरेंट कार्बन चेन उसको बनाना जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो अपन ने पेरेंट कार्बन चेन बना दी इसको, ये बन गई पेरेंट कार्बन चेन। फिर नंबरिंग देना फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देके, तो इधर 1 इधर 2, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देके। ठीक है, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, तो इट इज 2 साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, फ्री वैलेंसी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 कार्बन की है पेरेंट कार्बन चेन, तो इट इज़ इथेन, E नहीं लिखेंगे और लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि अपने बताया था O आ गया तो ये क्या है, अपना वोवेल है, तो यहाँ से E हट जाएगा। ठीक है, अब नाउ पेरेंट कार्बन चेन इसको बनानी पड़ेगी, तो इसको नंबर देंगे अपन ऐसे 1, अब इधर नहीं जाके मैं इधर जाऊँगा क्योंकि इसको प्रायोरिटी पहले दूंगा सब्स्टिट्यूएंट को, 3 और इधर 4। तो यहाँ पे 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 पे एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या है ये, सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, तो इसको फिर यहाँ से नेमिंग देनी पड़ेगी, यहाँ से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश नाम देना पड़ेगा। इज इट क्लियर क्या, तो इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, मेरे को यहाँ से नेमिंग दे दी। तो ठीक है, तो इट इज़ कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये 2 पे, तो इस पे 2 पे जुड़ा हुआ है 2 प्रोप 2 डैश इन आइल। इज इट क्लियर क्या, क्योंकि फ्री वैलेंसी है। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ते थे, इन आइल, प्रोपेन है 3 कार्बन है, तो इट इज़ यहाँ पर फिर से पेरेंट कार्बन चेन बना दी इसको अपन ने 1 2 3, तो 3 कार्बन की तो प्रोपेन, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, तो 2 डैश इन और आइल। ठीक है, 2 डैश भी नहीं लिखो, 2 लिखो तब भी चल जाएगा क्योंकि पता है वो ब्रैकेट में लिख रहे हैं अपन। ठीक है, तो वो 2 उसका ही हुआ है। इज इट क्लियर, 2 पे जुड़ा हुआ है प्रोपेन 2 डैश इन आइल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, तो इट इज़
साइक्लो ब्यूटेनॉल, ठीक है, ये हट गया, साइक्लो ब्यूटेनॉल 4 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर नंबरिंग देंगे 1, सब्स्टिट्यूएंट को पहले देंगे 2 3, यहाँ पे 4 और यहाँ 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा हुआ है ये क्या, इसको यहाँ से पेरेंट कार्बन चेन बना देंगे, तो ये 2 कार्बन की चेन है, तो इट इज़ 2 पे जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा हुआ है इथेनाइल, इथेन डबल बॉन्ड है तो इथेन आइल, इथेनाइल, 2 इथेनाइल, ठीक है। 1 पे ये यहाँ पर 1 डेज 2 डेज, तो 1 पे तो डायरेक्टली 2 इथेनाइल, ठीक है। साइक्लो हेक्सेनॉल और 1 पे OH है, तो इट इज़ साइक्लो हेक्सेनॉल, ठीक है। अब यहाँ पे नाम देंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2, तो इट इज़ इथ डबल बॉन्ड है तो इन ऑल, इथेनॉल, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, तो इट इज प्रॉप 2 इन 1 पे है तो ऑल, 2 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो और प्रोपेन 2 इन ऑल भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? क्या इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम भी होता है, कॉमन नेम हम पढ़ेंगे बाद में, आईपीसी नेम के बाद में। कॉमन नेम जो होगा इसका होगा अलाइल अल्कोहल, ठीक है। जैसे इसका जो कॉमन नेम है वो है क्या, ग्लाइकॉल, क्या नाम है इसका, ग्लाइकॉल। यहाँ पे नाम देंगे 1 और 2, ठीक है। कॉमन नेम ग्लाइकॉल है, आईपीसी नेम क्या हो जाएगा 1 और 2, तो 1 ऐसा लिखेंगे इसको, इथेन E1,2 डाइऑल। सर यहाँ पे E क्यों लिखा बेटा, यहाँ पर अल्फ़ाबेट क्या है, D है, D है तो फिर E लिखेंगे। इज इट क्लियर? क्या नाउ 1 2 3 ये पेरेंट कार्बन चेन बन गई, यहाँ पे ये पेरेंट कार्बन चेन थी, तो इट इज़ 3 कार्बन है तो प्रोपेन E लिखेंगे। 1,2,3 ट्राई टी आ गया तो E लिखा अपन ने, क्योंकि आईयूपीएससी नेम में अगर यहाँ E हटता है तो कब, यहाँ पर जब वॉवेल आता है, यहाँ पे चूंकि वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट है, ट्राइओल। नाम लिखो बेटा। नाम यहाँ पर अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखेंगे तो मेरे पास ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कौन आता है, अल्कोहल आता है, अमीन बाद में आता है, तो इसको मैंने नाम दे दिया मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या दे दिया, मेन फंक्शनल ग्रुप। ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसको छोड़ के बाकी जितने भी होंगे सब क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये तो सब्स्टिट्यूएंट था, यूँ भी था सब्स्टिट्यूएंट ये तो, ठीक है। तो अब यहाँ से नंबरिंग दे देंगे अपन, तो नंबरिंग हो जाएगी यहाँ से 1 के सबसे पहले प्रायोरिटी नंबरिंग में देंगे मेन फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद देंगे मल्टीपल को, उसके बाद देंगे साइड चेन को। साइड चेन को यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे नहीं दूंगा, मैं इधर दूंगा, साइड चेन बाद में आएगी, डबल बॉन्ड पहले। 2 3 4 5 और 6 सर ये साइड चेन हो गई बेटा। फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक होगा, दैट इज व्हाट मेन फंक्शनल ग्रुप, जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आएगा। उसके अलावा जितने भी होंगे सब क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्सेस। तो इसके लिए जो प्रीफिक्सेस यूज़ होगा 6 पे क्या होगा, अमीनो। अमीन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अमीन किस लिए यूज़ करते हैं अपन, सफिक्स के लिए। जब ये फंक्शनल ग्रुप होता तो मैं सफिक्स यूज़ करता, क्योंकि ये क्या बन गया यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट, तो मैंने क्या यूज़ करा, प्रीफिक्स यूज़ करा। कितना, अमीनो, 6 अमीनो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। ब्रोमो क्यों, पहले अमीनो, ए पहले फिर बी बाद में, तो 6 अमीनो 4 ब्रोमो, ठीक है। फिर ये क्या है, साइक्लो, क्या हेक्स, कितने पे, इन ऑल। 1 पे ऑल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या हो गया, हेक्स, 6 कार्बन है और 2 पे डबल बॉन्ड है, और सफिक्स यूज़ करेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो सफिक्स क्या हो जाएगा, ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेनॉल। ई नहीं लिखता हूँ, ई नहीं लिखता हूँ, याद है आपको, ठीक है। यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप ये रहा 1, मैं इधर दूंगा, इधर मेरे को नज़दीक मिल रहा है 3 4 5 6, 1 2 3 4 तो इधर भी मिलता है, लेकिन इधर क्या मिल जाता 5, तो इधर से नंबरिंग नहीं करते हुए मैंने इधर से करी। इज इट क्लियर? क्या, तो इधर पे क्या जुड़ा हुआ है, 3 पे ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, 4 पे क्या हो गया, क्लोरो,
3 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल। इज इट क्लियर क्या? अब यहाँ पे ये हो गया मेन पेरेंट कार्बन चेन, ये हो गया 1 और 2। ये क्या जो ग्रुप है अल्कोक्सी, आपको पता है अल्कोक्सी के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स। और ये क्या मेन फंक्शनल ग्रुप, तो प्रीफिक्स हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा? एक कार्बन एटम है मिथॉक्सी, 2 कार्बन एटम है तो इथेन, और 1 पे जुड़ा हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट लिख दो ऑल। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, इधर से भी नंबरिंग दूंगा तो 1 2 3, उधर से भी दूंगा तो 1 2 3। ठीक है, तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट कितना, तो इसको लिखेंगे अपन इस पेन से। क्या जुड़ा हुआ है? 2 इथॉक्सी, ये क्या, ये मिथॉक्सी और ये क्या इथॉक्सी, 2 कार्बन है। 2 इथॉक्सी प्रोपेन कितने पे? 2 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, 2 इथॉक्सी 2 प्रोपेनॉल और 2 इथॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल। इज इट क्लियर क्या? दूसरे पे ओ एच है तो 2 ऑल हो गया। नंबरिंग यहाँ से लेंगे 1 के बाद 2 इधर नहीं जाऊँगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इधर है। 2 3 4 5 6, इसका याद होगा आपको, CH2 में 2 वैलेंसी फ्री, क्या बोलते हैं इसको? मिथिलीन या फिर मिथाइलिन, क्या बोलते हैं इसको अपन? मिथाइलिन, और अपन बोलते हैं मिथाइल इड इन। तो यहाँ पर ज़्यादातर अपन ये यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेफर्स को करते हैं, ये ई आएगा यार, सॉरी। ठीक है, तो इसके लिखेंगे अपन 2 पे क्या सब्स्टिट्यूएंट है, तो इट इज़ 2 मिथिलीन साइक्लो हेक्सेनॉल। ठीक है, अब नाउ यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, अगर नंबरिंग में यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 क्या क्या मिलता है? 1 2 और 3 मिलता है। ठीक है, अगर मेन फंक्शन ग्रुप, दोनों मेन फंक्शन ग्रुप है, ठीक है, दोनों सेम ही। अगर नंबरिंग में यहाँ से करता हूँ तो इट इज़ 1, तो इधर जा नहीं सकता मैं क्योंकि मेन फंक्शन को पहले देना है। 2 3 और 4, तो ये ब्लू वाली हट जाएगी, ब्लू वाली में 4 नंबर पे आ रहा वो, तो आपकी जो जीत जाएगी वो कौन सी जीतेगी? ग्रीन वाली। समझ में आ रहा है क्या? 1 2 और इसको लोवेस्ट देना है मेरे को। अगर यहाँ से देता हूँ तो 1 2, तो इसको दोनों को सेम ही मिल रहा है 1 और 2, लेकिन इसको 4th मिल रहा है तो गलत हो जाएगा वो। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं अपन? CH3, क्या बोलते हैं इसको अपन? इथाइलिडाइन। तो इट इज़ 3 इथाइल इडिन। ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? 1 और 2 पे 1,2 साइक्लो ब्यूटेन डायोल। समझने की कोशिश करना, 3 पे इथाइलिडिन, 1 2 तो दोनों पे ऑल है, तो साइक्लोब्यूटेन डायोल। यहाँ पे ई लिखा है क्योंकि यहाँ पे डी है। ठीक है, लिखो बेटा इसको। ना यहाँ पर अपन देखते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि इनका जो कार्बन है वो अपनी पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड होगा। इनका जो कार्बन है जैसे कि COOH, तो इसका जो C है अपन पेरेंट कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो इसको अपन और पेरेंट कार्बन चेन के अंदर इसको इंक्लूड करेंगे। और अपन ने बोला है कि मेन फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग का देनी 1 देनी है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, इसलिए इसको अपन नंबरिंग, इसको टर्मिनल बोला है। क्या समझे? मैंने बोला टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम पेरेंट कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड होंगे, और पेरेंट कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड होंगे, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। तो नंबरिंग वहीं से शुरू होगी तो ये क्या हो गया? टर्मिनल पोजीशन पे हो गया। टर्मिनल मतलब एंड पोजीशन पे हो गया। इज इट क्लियर? वहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। इज इट क्लियर क्या? ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन, ये जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसका जो कार्बन है वो पेरेंट कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड होगा, तो नंबरिंग वहीं से शुरू होगी, तो इसलिए इनको बोला अपन ने टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। चाहे CHO हो, चाहे CO2 आपका एनहाइड्रेट हो, चाहे आपका C डबल बॉन्ड OX हो, C डबल बॉन्ड ONH2 हो, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एस्टर हो, ठीक है, आपका साइनाइड हो, ये सारे आपके टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के इनके जो कार्बन है वो क्या होंगे? आपके पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होंगे। और एक है नॉन टर्मिनल।
नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल इसलिए बोला है कि इनके अंदर कार्बन ही नहीं है, तो वहाँ से गिनती शुरू, मतलब उसको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे अपने क्या हो गया, OH हो गया, अपने पास SO3H हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास और है, जैसे कि अपने पास SH है, ठीक है, और फिर अपने पास NH2 है, ठीक है। इस प्रकार के जो है नॉन टर्मिनल है। ये टर्मिनल पोजीशन पे हो सकते हैं, पर इनके अंदर कार्बन ही नहीं है। ये नॉन टर्मिनल पोजीशन पे, इनको नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोला है, लेकिन ये टर्मिनल पोजीशन पे हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि, पर हाँ इनके अंदर कार्बन नहीं है, तो जरूरी नहीं कि इन दोनों में क्या अंतर है कि ये टर्मिनल होंगे ही होंगे, और ये जरूरी नहीं कि टर्मिनल ना हो, बट इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि मैंने ये बनाया, ये OH है, यहाँ पर ये Br है, तो मैंने नंबरिंग यहाँ से शुरू करी, तो ये टर्मिनल पे हो तो गया। जैसे मेरे पास क्या है, CH3 CH2 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 OH, नंबरिंग कैसे शुरू करी, टर्मिनल हो गया। ये टर्मिनल तो हो सकते हैं, लेकिन इनका नाम नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। और ये टर्मिनल नाम इसलिए क्योंकि गिनती यहीं से शुरू होगी, नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, इसलिए इनको बोला अपन ने क्या, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो नाम लिख लो इनके। ना यहाँ पर अपन देखते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ अल्डिहाइड्स। क्या बोलते हैं इसको, अल्डिहाइड, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड OH, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 और 2, कितने कार्बन कहलाएंगे, 2, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। यहाँ पर अल्डिहाइड क्या मेन फंक्शनल ग्रुप, तो क्या यूज़ करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स क्या, अल। यहाँ पर AEIOU वोवेल है, तो यहाँ का E हट गया, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास ऐसा हो जाता है HC डबल बॉन्ड OH, तो अगर पेरेंट कार्बन चेन एक कार्बन की, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल, ठीक है। क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। सर इन क्यों नहीं लिखा, डबल बॉन्ड है तो, बेटा डबल बॉन्ड C के बीच में थोड़ी है, C के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे इन लिखते हैं, तो ये तो अल्डिहाइड ग्रुप है। इज इट क्लियर क्या, अगर मेरे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH होता, तो पेरेंट कार्बन चेन यहाँ बन जाती है, इसको बोलते हैं 1 2 3। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा, 1 पे है ऑलरेडी, वो तो मालूम ही अपने को, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इट इज़ प्रोपेनल, ये क्या हो गया, प्रोपेनल, ठीक है। नोट इट डाउन बेटा। ना यहाँ पर IUPAC ऑफ अल्डिहाइड्स में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्डिहाइड का कार्बन एटम अपने को इंक्लूड करना है पेरेंट कार्बन चेन में, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट बनेगी मेरी, ठीक है। तो ये मेरी लॉन्गेस्ट बनी, इधर जाऊँगा तो मेरे को 1 2 3 4 की बनेगी, इधर जाऊँगा तो 1 2 3 4 5 की बनेगी, तो मैं इधर जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे नंबरिंग दूंगा मैं, यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 5, नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से। तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है क्या, तो IUPAC नेमिंग इसकी हो जाएगी क्या, 2 इथाइल, कितना है, 5 कार्बन, पेंटेनल। 1 पे अल है तो पेंटेनल हो गया, क्योंकि ये क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या यूज़ करा अपन ने उसके लिए, सफिक्स अल, पेंटेनल, ठीक है। नाउ यहाँ से शुरू करेंगे, तो मैं यहाँ से इधर जाऊँगा, सर यहाँ से इधर क्यों गए, मुझे नंबर ऑफ सी एटम से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, पहले फंक्शनल ग्रुप से प्लस मल्टीपल बॉन्ड से। नंबर ऑफ कार्बन इधर ज़्यादा है, लेकिन मुझे कार्बन एटम से मतलब नहीं रहेगा, मुझे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है पेरेंट कार्बन चेन में, तो मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के बाद आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो मल्टीपल बॉन्ड को आगे तो इधर देंगे अपन, भले कम कार्बन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इट इज़ 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन की एक चेन जुड़ी हुई, तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 पे ब्यूटाइल, क्या जुड़ा हुआ है, 2 ब्यूटाइल, 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, और 3 पे क्या है, इन डबल बॉन्ड, और ये क्या है, अल, तो EN ही लिखा, ई खा गए अपन, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेट अपना वोवेल आ गया। इज इट क्लियर क्या, 3 पे ईल, ठीक है, इन है, ठीक है, यहाँ पर समझो। अब यहाँ पे इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों को इंक्लूड करना अपने को, दोनों को इंक्लूड कर लिया, तो नंबरिंग कहीं से भी दूँ, यहाँ से भी दूंगा तो 1 2 3 4, यहाँ से भी दूंगा तो इसको 1 2 3 4 मिलनी है, तो 1 2 3 4 यहाँ से दे दी मैंने, तो 4 मिलना उसको मस्ट है, यहाँ से भी दूंगा तो इसको 4 मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो 4 कार्बन है, तो कितना हो गया, ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, 1 4
ब्यूटेन ई भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डाइल हो गया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंटेड ई, तो ई भी आ गया। इज इट क्लियर क्या? ब्यूटेन डाइल, ठीक है। इज इट क्लियर क्या? अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे 1 और 2, तो इट इज़ 1,2 इथेन डाइल, ठीक है। तो इट इज़ ई भी आ गया। इज इट क्लियर क्या? अब यहाँ पे इसको नहीं देंगे अपन पेरेंट कार्बन चेन, इसको नाम देंगे। नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 और 2 और 3, तो यहाँ पे ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो 3 पे क्या जुड़ रहा है? 3 पे जुड़ा हुआ है क्या? साइक्लोपेंटाइल। तो क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सी के बाद इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज़ होगा? हाइड्रोक्सी। तो 2 पे क्या है? हाइड्रोक्सी। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने सी को पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा हाइड्रोक्सी, क्योंकि इसके लिए ऑल यूज़ करता था मैं। तो ऑल कब करता था? तब ये फंक्शनल ग्रुप होता था, मेन फंक्शनल ग्रुप। अभी ये क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप ये है। प्रायोरिटी टेबल में ये ऊपर आता है और ये बाद में आता है, तो इसके लिए अपन हाइड्रोक्सी यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हो गया यहाँ पर ये हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली लिख दो प्रोपेनल। तो 3 साइक्लोपेंटाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ठीक है। इज इट क्लियर क्या? नाउ यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर मेरे पास तीनों के तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप है और तीनों के तीनों सेम प्रायोरिटी पे, तो तीनों के तीनों अल्डिहाइड है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर कार्बन लेना है और तीनों के तीनों टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मतलब इनके कार्बन इंक्लूड होंगे अपने पेरेंट कार्बन चेन में। तो मेरे को यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन बनानी है, तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम कार्बन को देखते हुए 5 कार्बन को देखते हुए ये चेन बना ली। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। सर ये वाला टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और मेन फंक्शनल ग्रुप भी है, इसका सी छूट गया। तो सर सी छूट गया तो सर दिक्कत तो है यहाँ पर। फिर भी अपन ने इसका नाम देखा तो 3 पर ये कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो ये सफिक्स नहीं होके ये इसका क्या यूज करेंगे अपन? प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या देखेंगे अपन? 3 फॉर्माइल, समझाता हूँ मैं अच्छे से। 3 फॉर्माइल कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो और 1 और 5 पे क्या अल्डिहाइड है? तो 1,5 क्या हो गया? 1,5 पेंटेन डायल। 3 फॉर्माइल 1,5 पेंटेन डायल। अल मतलब इन दोनों के लिए अल यूज़ किया, इसके लिए क्या यूज़ किया? प्रीफिक्स फॉर्माइल। यहाँ पर ये क्या हो गया? पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इज इट क्लियर क्या? तो इसके लिए 3 फॉर्माइल, ये दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो सर ये तो एक प्रकार से गलत है, इसका कार्बन इंक्लूड होना चाहिए। तो हाँ, ये IUPAC नेम गलत है, ये ओल्ड IUPAC नेम है, ये ओल्ड IUPAC नेम है। तो फिर क्या हुआ सर? 1991 में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। 1991 में क्या इंक्लूड हुआ? स्पेशल सफिक्स। क्या यूज हो गया? स्पेशल सफिक्स। स्पेशल सफिक्स नाम से एक नई चीज शुरू हुई। स्पेशल सफिक्स क्या है? स्पेशल सफिक्स आर यूज्ड इफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप if is used for टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। सब किसके लिए यूज करते हैं स्पेशल सफिक्स? अपन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या लिखा बेटा मैंने? स्पेशल सफिक्स आर यूज फॉर टर्मिनल फंक्शन। स्पेशल सफिक्सेस आर यूज्ड फॉर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। और कब यूज करेंगे उनके लिए? इफ सी एटम ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप, समझाता हूं बेटा मैं। इफ सी एटम ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड, if C atom of main functional group is not included in parent carbon chain, is not included in पेरेंट कार्बन चेन। स्पेशल सफिक्स उनके लिए यूज करेंगे अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? मेन फंक्शनल ग्रुप। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी है, ऐसा कार्बन इंक्लूड होना चाहिए था, चूंकि नहीं हो रहा तो उसके लिए अपन स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। इज इट क्लियर क्या? यानी कि 2 कंडीशन पे स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। स्टार नंबर 1 कब? इफ देयर आर more than 2
terminal functional groups are attached to पेरेंट चेन। अगर पेरेंट चेन में 1 2 3 मतलब मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप है तो किसी एक को छोड़ना पड़ेगा मेरे को। पेरेंट कार्बन चेन या तो मैं यहाँ से एसी बना सकता हूँ, यहाँ से एसी बना सकता हूँ, या यहाँ से एसी बना सकता हूँ। सबसे ज़्यादा कार्बन की तो एसी बनी है, तो एसी बना नहीं सकता मैं, एसी बनेगी वो, तो कोई ना एक छूट जाएगा। तो यदि पेरेंट कार्बन चेन पे 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो वहाँ पर एक पेरेंट कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर उसके लिए अपने को स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ेगा। ये क्या है वो भी सिखाता हूं। फिर सेकंड कब यूज करेंगे स्पेशल सफिक्स? इफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स सिखाया था मैंने। इफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स या ग्रुप इज directly attached to, if terminal functional group is directly attached to cyclic parent chain। अगर कोई साइक्लिक यूनिट है मेरे पास, उस साइक्लिक यूनिट में अगर एक भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। जैसे कि अपन यहाँ पे सफिक्स यूज कर रहे थे इसके लिए अल, लेकिन स्पेशल सफिक्स जो होगा CHO के लिए, जो स्पेशल सफिक्स होगा वो स्पेशल सफिक्स होगा CHO के लिए, जो स्पेशल सफिक्स होगा वो स्पेशल सफिक्स है इट इज कार्बल्डिहाइड। इट इज कार्बल, ऐसा लिखो, कार्बल्डिहाइड, इट इज कार्बल्डिहाइड। ठीक है, ये स्पेशल सफिक्स है। ये क्या है? इट इज स्पेशल सफिक्स। तो इसका नाम क्या होगा सर? कैसे नामिंग करेंगे, कैसे इसका नेमिंग करेंगे? तो इसका देखेंगे अपन। इसमें क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है अपने पास CS2 CH CS2 CHO CHO CHO। अगर मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं पेरेंट कार्बन चेन में तो नेमिंग इस तरीके से देंगे कि अपन एक को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, किसी के साथ भी जाती नहीं करेंगे, अपन किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। नेमिंग देंगे ऐसे 1 2 और 3, और तीनों के लिए क्या यूज कर दूंगा मैं? ना सफिक्स ना प्रीफिक्स। क्या यूज करूंगा मैं तीनों के लिए? स्पेशल सफिक्स। तो इट इज, नाम हो जाएगा प्रोपेन। इट इज प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। तो ये अपन यूज करेंगे, ये न्यू IPC नेमिंग के हिसाब से ये नाम करेक्ट है और यही आपका आंसर होना चाहिए, ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए। अपन और डिटेल में पढ़ेंगे स्पेशल सफिक्स को। अभी एक एग्जांपल के थ्रू अपन ने समझा कि स्पेशल सफिक्स अपन कब यूज करेंगे? जब एक पेरेंट कार्बन चेन में मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप, कौन से फंक्शनल ग्रुप? आपके अपने टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो जाए तो अपन यूज करेंगे, या फिर किसी पेरेंट कार्बन चेन पे डायरेक्टली कोई ये जुड़ा हुआ हो आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, तो यहां भी इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? स्पेशल सफिक्स। ये एग्जांपल भी अभी अपन करने वाले हैं, आप इतना लिख लें पहले। यहां पर देखते हैं अपन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप उसके क्या यूज करेंगे अपन यहाँ पर? स्पेशल सफिक्स। ठीक है, अगर मेरे पास क्या है COOH तो इसके लिए मैं यूज करूंगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मेरे पास CO2O है तो इसके लिए मैं यूज करूंगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इट इज व्हाट? एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर मेरे पास COOR है इसके लिए मैं यूज करूंगा कार्बोक्सिलेट। क्या यूज करूंगा मैं? कार्बोक्सिलेट। अगर मेरे पास COOX है तो इसके लिए यूज करूंगा क्या? कार्बोक्साइल हैलाइड। क्या यूज करूंगा मैं? कार्बोक्साइल हैलाइड। अगर मेरे पास, और इसकी जगह पे एक और नाम है कार्बोनाइल हैलाइड। क्या यूज करूंगा मैं? कार्बोनाइल हैलाइड। अगर मेरे पास है CONH2 तो इसके लिए यूज करूंगा मैं कार्बोक्समाइड।
ठीक है। COO एल्डिहाइड है मेरे पास, तो इसके लिए यूज़ करूँगा मैं जो अपन ने देखा था अभी एग्जांपल में, कार्बल्डिहाइड। फिर मेरे पास क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इसके लिए यूज़ करूँगा मैं कार्बोनाइट्राइल। तो इट इज़ यूर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, और उसके लिए आपको ये स्पेशल सफिक्सेस याद रखने हैं। जैसे कि मेरे पास क्या एग्जांपल था, CH2 CH CH2, तो CHO क्या दे दिया मैंने इसको, पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3। स्पेशल सफिक्स कब यूज़ करते हैं, जब 2 से ज़्यादा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हो, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, एक को भी इंक्लूड नहीं करेंगे पेरेंट कार्बन चेन में, इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है। अगर मेरे पास किसी साइक्लिक पेरेंट चेन के ऊपर अगर डायरेक्टली मेरे पास अगर कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, स्पेशल सफिक्स। तो साइक्लिक के लिए सेकंड रूल यही था, किसी भी साइक्लिक यूनिट पर अगर डायरेक्टली कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, तो उसके लिए अपन स्पेशल सफिक्स यूज़ करेंगे। इसका नाम हो जाएगा क्या, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। आपको याद रखना बेटा स्पेशल सफिक्स सब, ठीक है। यहाँ पर अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, कौन से टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, तो अपन यहाँ पर एक को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पर दे दूंगा 1 और 2, यहाँ पे दूंगा तो यहाँ पर टर्मिनल क्या मिलेगा मेरे को, सॉरी लोकेंट क्या मिलेगा मुझे 1,1,2। अगर यहाँ पे मैं दूंगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 1,2,2, तो लोवेस्ट वाला ये है, तो मैं इसको प्रीफर करूँगा। यहाँ से मुझे 2 पास में पड़ रहे हैं, इज इट क्लियर क्या, तो मैं 1 इधर दूंगा 2 इधर दूंगा, इधर 1 देता तो मुझे लोवेस्ट लोकेंट नहीं मिलता। यहाँ से लोकेंट क्या मिला मुझे 1,1,2, यहाँ से लोकेंट क्या मिलेगा 1,2,2, तो 1,1,2 छोटा वाला है, इज इट क्लियर क्या। तो इसको प्रेफरेंस दे दिया अपन ने, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेन 1,1,2 कितने जुड़े हुए हैं, ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, 1 2 3 सॉरी इट इज 1 2 3 4 5 और 6, तो इट इज साइक्लोहेक्सेन 1। कहीं से भी नेमिंग दूंगा तो इट इज 135, यहां से भी दूंगा तो इट इज 135, यहां से भी दूंगा तो 135, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आइडेंटिकल आ रहा है, तो इट इज 135 ट्राई कार्बल्डिहाइड। इज इट क्लियर क्या। अब यहाँ पे कोई भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, 1,2 टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो स्पेशल सफिक्स यूज नहीं होगा, तो इसका डायरेक्टली नाम हो जाएगा क्या, इथेन 1,1,2 ट्राई ऑल। स्पेशल सफिक्स है ही नहीं यहाँ पर, जो अपना था सफिक्स वही सफिक्स है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर C होता है, क्योंकि ये अपना इसमें यूज होता है पेरेंट कार्बन चेन में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं दूंगा तो इसको 1 इसको 2, इधर 1 1 इसको 2, एक ही बात है, आइडेंटिकल होगा, तो इट इज साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बल्डिहाइड। इज इट क्लियर क्या। यहाँ पर दूंगा तो मैं इसको पेरेंट कार्बन चेन बना लिया मैंने 1,2,3, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। इज इट क्लियर क्या। स्पेशल सफिक्स यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे 1,2,3, तो इट इज प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेशल सफिक्स, इज इट क्लियर क्या यहाँ पर, तो इट इज साइक्लोब्यूटेन 1 पे ही है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कार्बोनाइट्राइल ये भी 1 पे ही है, तो इट इज साइक्लोपेंटेन 1 पे ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट इट डाउन बेटा। ना यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप है लेकिन डायरेक्टली अटैच नहीं है आपके साइक्लिक यूनिट से,
डायरेक्टली अटैच होता तो अपन इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, स्पेशल सफिक्स। क्या यूज करते हैं अपन, स्पेशल सफिक्स। आपका मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, तो आपकी पेरेंट कार्बन चेन भी यही बनेगी। पेरेंट कार्बन चेन में आप किसको, पेरेंट कार्बन चेन में आप किसको, पेरेंट कार्बन चेन में आप किसको प्रायोरिटी देंगे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे मेन फंक्शनल ग्रुप को। जिसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो आपकी पेरेंट कार्बन चेन होगी। मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद आता है मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के बाद आता है क्या, नंबर ऑफ साइड चेन। इज इट क्लियर क्या, तो उसके बाद प्रीफिक्स रूल आता है। इज इट क्लियर क्या, तो अभी अपन देखेंगे यहाँ पर 2 कार्बन की चेन बन गई, नंबरिंग ऐसा देंगे 1 और 2। 1 और 2 नाम दे दिया अपन ने, इसका नाम हो जाएगा क्या, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोब्यूटाइल। यहाँ पे ब्यूटेन नहीं बोलेंगे, फ्री वैलेंसी है, ब्यूटाइल 2 कार्बन है। इथेनल, ई हट गया यहाँ से क्योंकि यहाँ पर क्या है, AeIOU, ठीक है। अल क्यों यूज करा, सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, नॉट स्पेशल सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे भी ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो 3 कार्बन की चेन बन गई है। कितने कार्बन की, 1, 2 और 3। 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल, तो इट इज, यहाँ पे भी 2 लिखना बेटा, कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 पे, तो इट इज 2 साइक्लोहेक्साइल, इट इज प्रोपेन, प्रोपेनल, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अपन, ये कार्बन चेन बन गई मेरी, इसमें ये कार्बन इंक्लूड करेंगे यहाँ पर 1, क्यों इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो इंक्लूड कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 पे जुड़ा हुआ है क्या, अमीनो, क्या करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। 6 पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिकल। फिर क्या 4,5 पे क्या, इपॉक्सी, क्या करेंगे अल्फ़ाबेटिकल। यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको छोड़कर जितने भी होंगे सब क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। इज इट क्लियर क्या, यहाँ पे कहीं पर, यहाँ पर एक और चीज़ जोड़ दो, यहाँ पर OH जोड़ दो। यहाँ पर अगर OH जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 4,5 इपॉक्सी, ठीक है। फिर 6 पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, ठीक है। फिर क्या है, ठीक है, हेक्सेन और 1 पे, तो इट इज हेक्सेन, ई हट जाएगा, ठीक है। नोट इट डाउन बेटा। ना यहाँ पर अपन देखते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कीटोन, C डबल बॉन्ड O। देखो बेटा, C डबल बॉन्ड O में इधर भी फ्री वैलेंसी, इधर भी फ्री वैलेंसी। अगर इधर तो किससे जुड़ा रहेगा, पेरेंट कार्बन चेन से, मतलब इधर क्या होगा, कार्बन चेन। और अगर यहाँ पर H लगा दो तो ये बन जाएगा आपका अल्डिहाइड, जो पिछले वाला था अपना। और अगर C डबल बॉन्ड O के इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन चेन और इधर कोई कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, ये हमेशा बीच में आएगा, यानी कि ये कभी भी टर्मिनल नहीं हो सकता, ये बीच में आएगा। तो एक प्रकार से ये क्या था, नॉन टर्मिनल। आपको कंफ्यूजन होता होगा, सर हर कार्बन वाले को आपने ले लिया टर्मिनल के अंदर, तो इसको टर्मिनल में क्यों नहीं लिया, तो इट इज़ नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गया क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बीच में आता है, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये इधर बीच में आएगा। इज इट क्लियर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गिनती यहाँ से शुरू हो जाए। अगर यहाँ से शुरू होगा तो इधर फिर H होना मांगता, इधर H नहीं है तो फिर इधर क्या है, C है, और C है तो फिर ये कीटोन हो जाएगा, और नंबरिंग यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, तो मैं इसको बनाऊंगा पेरेंट कार्बन चेन, तो इट इज़ 1, इट इज़ 2, इट इज़ 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेन। और इसके लिए क्या यूज करेंगे अपन, सेकेंडरी सफिक्स, दैट इज ऑन, तो ई हट गया। 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर 2 नहीं भी लिखो तो भी, प्रोपेनॉन भी लिखो तो भी बात बराबर ही है, क्योंकि वो कहाँ जुड़ा हो रहेगा। अगर प्रोपेन है तो मालूम है प्रोपेन मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन, और ये हमेशा कहाँ होगा, बीच में ही होगा, तो वो 2 नंबर पे ही होगा। इज इट क्लियर क्या, ठीक है। तो ये आपका कीटोन है। इज इट क्लियर क्या, इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं अपन, ऑन करते हैं। इज इट क्लियर क्या, और अपन एग्जाम्पल देख रहे थे, CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, कहीं से भी दूंगा तो यहाँ पे 3 ही मिलना है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा क्या, 3 पे जुड़ा हुआ है, तो 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन। इज इट क्लियर क्या, फिर
CH2C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से दूंगा तो इट इज़ 1 2 3, तो इट इज़ 2 ब्यूटेनॉन, 2 पे लगाओ तो 2 ब्यूटेनॉन, इसको 2 प्रोपेनॉन बोल सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं। तो ये आईपीसी नेमिंग है कीटोन की, इसको लिखें आप। ना यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। यहाँ पर इसको मैंने पेरेंट कार्बन चेन बना दी, यहाँ पर 1 2 3 4 इधर से भी दूंगा तो इट इज़ 1 2 3 4 आइडेंटिकल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 2 ग्रुप है कीटोन के, इज इट क्लियर क्या? तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन 2,3 डायोन, क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 2,3 डायोन। अगर मैं यहाँ पे 2,3 नहीं भी लिखूँ तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि 4 कार्बन है और यहाँ पर डाई मतलब 2 कीटोन है, तो वो कहाँ पर होंगे? बीच में ही होंगे। ये कभी टर्मिनल हो नहीं सकते, क्योंकि इसके इधर भी मुझे कार्बन चाहिए और इसके इधर भी मुझे कार्बन चाहिए, तभी ये कीटोन बनेगा। कीटोन कीटोन कब बनेगा? इज इट क्लियर क्या? तो अगर 4 कार्बन है और मैंने लिखा 2 अपने पास यहाँ पर क्या है? कीटोन ग्रुप है, तो 2 और 3 पे ही होंगे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं भी है। तो डायरेक्टली अगर मैं लिखता हूँ ब्यूटेन डाईऑन तब भी सही होगा। यहाँ का ई लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डी है, ठीक है, डिस्कॉन्सोनेंट, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर मैं नंबरिंग करूँगा, इट इज़ 1 2 3 4 5 और 6, मैं कहीं से भी करूँगा, यहाँ से भी करूँगा तो ये 1 3 5 का सेट ही मिलेगा मेरे को, आइडेंटिकल मिलेगा, ठीक है। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं क्या? साइक्लो हेक्सेन 1 3 5 ट्राईऑन, साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राईऑन, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ से भी दूंगा तो 1 2 3 4, 1 और 4 मेरे को लोकेट मिलेंगे जो कि आइडेंटिकल होंगे। इसका हो जाएगा क्या? साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाईऑन। यहाँ पर मैं इसको बना दूंगा पेरेंट कार्बन चेन, और मैं प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को नहीं देते हुए प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दूंगा, मेन फंक्शनल ग्रुप को दूंगा। मेरा कीटोन यहाँ पे क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग यहाँ से करूँगा 1 2 3 4, मैं नंबरिंग यहाँ से नहीं करूँगा, यहाँ से करूँगा तो मैं अगर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं दूंगा। सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर आता है किसको? द प्रायोरिटी ऑर्डर इज फॉर मेन फंक्शनल ग्रुप। इज इट क्लियर क्या? तो 4 कार्बन है, इट इज ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन 2 ऑन, 3 पे इन है, 2 पे ऑन है, ठीक है। तो ब्यूटेन 3 इन 2 ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको पेरेंट कार्बन चेन बना ली, यहाँ तक क्या कि पेरेंट कार्बन चेन बन गई, ठीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, उसके बाद ही आता है अल्कोहल, ठीक है ना, मतलब उसके बाद में आता है, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबर दे देंगे। 1 अमीनो, 3 ब्रोमो, 4,5 इपॉक्सी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 4,5 इपॉक्सी, 6 हाइड्रोक्सी, 6 क्या हो गया? हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 6। हैग्स, या फिर लिख दो 2 हेक्सेनॉन, 2 हेक्सेनॉन या हेक्सेन 2 ऑन, ठीक है। लिखो इसको, 2 पे अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है, नोट इट डाउन ना। यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ते हैं अपन। नेमिंग ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ RC डबल बॉन्ड OH, मतलब क्या है? COOH, इधर क्या है? पेरेंट कार्बन चेन, यानी कि क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड था अपना, ये प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर होता है। आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर मेरे पास RC डबल बॉन्ड OOH है, अगर इसको कहीं पर मैंने साइड चेन की तरह यूज़ किया, अगर इसको मैंने साइड चेन की तरह तो यूज़ किया, तो मैं इसका क्या यूज़ करूँगा? प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स क्या होता है इसका? कार्बोक्सी।
इसको कहीं पर अगर मैंने मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा 2 डिग्री सफिक्स, तो इसका 2 डिग्री सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। और इसको कहीं पर मैंने स्पेशल, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने स्पेशल सफिक्स यूज़ किया, तो स्पेशल सफिक्स में यूज़ करूँगा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं किसी को भी साइड चेन कब मानता हूँ, प्रायोरिटी टेबल में जो सबसे ऊपर आता है उसको मैं प्रायोरिटी देता हूँ एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप, और जो नीचे आता है उसको मैं एज ए साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट मानता हूँ। तो जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रीफिक्स, और कोई मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, सेकेंडरी सफिक्स। अगर किसी पेरेंट कार्बन चेन में 200 से ज़्यादा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उनके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, स्पेशल सफिक्स। या फिर किसी साइक्लिक यूनिट पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अपन देख चुके हैं। ये जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो होता है ये प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर होता है, तो जो सबसे ऊपर होता है उसके लिए हमेशा क्या यूज करते हैं अपन, सेकेंडरी सफिक्स, क्योंकि वो क्या बन जाएगा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा जो भी बनेंगे वो क्या बनेंगे, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, इसके अलावा जो भी बनेंगे वो क्या बनेंगे, ऐसे साइड चेन बनेंगे। इज इट क्लियर? क्या उसके लिए क्या यूज करेंगे अपन, प्रीफिक्स यूज करेंगे। इज इट क्लियर? क्या, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है HC डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन का एसिड, इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम याद करना है आपको, उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज अ कॉमन नेम। इसका जो IUPAC नेमिंग होगा, जो अपन IUPAC नेमिंग पढ़ रहे हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन का हो गया, क्या नाम होगा, मीथेन, और क्या हो जाएगा, ओइक। इसके लिए क्या यूज करूंगा मैं, सेकेंडरी सफिक्स, मेन फंक्शनल ग्रुप है इट इज मिथेनोइक। ई नहीं लिखा मैंने इसका क्योंकि यहाँ पर ओवेल आ रहा है, इथेनोइक एसिड। अगर मेरे पास क्या हो गया, 2 कार्बन का एसिड हो गया तो उसका जो कॉमन नेम होगा वो आपको याद रखना, दैट इज एसिटिक एसिड। मैं कॉमन नेम और याद करवाऊंगा आपको, ठीक है। 2 कार्बन का हो गया ये, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपका क्या, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन का चेन हो जाता है तो CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH, इट इज प्रोपेनोइक एसिड। नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? प्रोपेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम होता है वो होता है एक्रिलिक एसिड। कॉमन नेम अपन बाद में फिर से पढ़ेंगे, अभी याद करना कॉमन नेम, आपको रटना है कॉमन नेम। कॉमन नेम कोई तरीका नहीं होता, सिर्फ याद ही करना पड़ता कॉमन नेम आपको, ठीक है। अगर मेरे पास 4 कार्बन का एसिड है, C डबल बॉन्ड OH, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम अगर देखो तो इट इज ब्यूटेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम अगर मैं देखूं तो इट इज ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। इतना लिखें आप।